नमस्कार, मैं निधि विनोदिया फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाषा बोलने या बात करने का सिर्फ जरिया ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सभ्यता है, राष्ट्र की पहचान होती है। क्या अंग्रेज़ी के बढ़ते चलन से हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी जैसी लोकप्रिय भाषाओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है संतोष पटेल जी, जो कि एक लेखक हैं, एक साहित्यकार हैं और जिन्होंने भोजपुरी भाषा के विस्तार के लिए कई बार आंदोलन भी किए हैं, जो कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं संतोष पटेल जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार निधि, और फुटकर न्यूज़ का सारे दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं और तमाम मित्रों का को नमन करता हूं कि आपने मुझे अपनी भाषा के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए क्या विस्तार मिलेगा इसको या फिर संरक्षण? निधि, भोजपुरी भाषा का जो आंदोलन है वो विगत 1940 से चल रहा है। देश के आज़ादी के पहले भी जब टीकमगढ़ में लोक भाषाओं के ऊपर एक महासम्मेलन हुआ था, तो वहाँ बलदेव उपाध्याय, गणेश चौबे, राहुल सांस्कृतायन, उदय नारायण तिवारी, तमाम ऐसे भाषाविद वहाँ पहुँचे थे और वहाँ भी भोजपुरी भाषा को मान्यता देने की बात की गई थी। और देश उस समय आज़ादी के दौर में था, तो उस समय 1942 में भी राहुल सांस्कृतायन जी ने इसके लिए बहुत तमाम तरह के सम्मेलनों का, प्रांतीय भोजपुरी सम्मेलन का वहाँ पे आयोजन किया गोपालगंज में, सारण जिला में, जहाँ प्रथम आयोजन में बलदेव उपाध्याय जी अध्यक्ष थे और दूसरे अधिवेशन में मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, राहुल सांस्कृतायन जी। और उसी समय आपको याद होगा कि संविधान सभा की तरह तरह की जो है कमेटियाँ बनी थी, मीटिंग चल रहे थे, तो इनको भी ये लग रहा था कि अगर 14 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है तो भोजपुरी को भी शामिल कर ली जाएगी। लेकिन उस समय चूँकि राष्ट्र के ऊपर सारा कुछ चल रहा था, तो प्रांतीय भाषाओं को या लोक भाषाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी गई और 14 भाषाओं को उस समय मान्यता दिया गया था। जैसा कि आपको हमको पता है कि संविधान में 14 भाषाओं को शुरुआत में मान्यता दी गई थी। 8वीं अनुसूची में आने के लिए 40 भाषाएं और है जो लाइन में लगी हुई हैं, जिसमें बुंदेली है, अंगिका है, अवधी है, ये सारी भाषाएं हैं। तो सर, भोजपुरी जो है ये कैसे बाकी भाषाओं से अलग है, क्या खास है इसमें जिससे इसको प्रमुखता रूप से शामिल किया जाए? देखिए निधि, भोजपुरी या कोई भी भाषाएं मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। और भाषा जो होती है वो हमारे संस्कृति की वाचिक अभिव्यक्ति होती है। कोई भी भाषा मधुर है, महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए आवश्यक है, इसलिए अलग कोई भाषा नहीं होती है। हर भाषा में आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपके जीवन यापन, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम उत्सव, धार्मिकता से लेके आपके दुख, तकलीफ, गम, सब चीज़ अभिव्यक्त होता है। इसलिए भाषाएं अलग नहीं होती है। भाषाएं तो हमारे द्वारा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को दिया हुआ इतना बड़ा गिफ्ट है। लेकिन भोजपुरी जहाँ तक बात कह रहे हैं, तो आज जब भोजपुरी भाषा के ऊपर आज संवैधानिक मान्यता की जब हम बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि भोजपुरी तकरीबन 16 देशों में बोली जाती है। तो ये एक वोकल नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस लोकल भी नहीं है, ग्लोबल है जी। तो ग्लोबल इसका प्रेजेंस, आप मॉरिशस में जब हमारे गिरमिटिया मजदूर जाते हैं तो अपनी मोटरी गेटरी लेके पहुंचते हैं, तो वहाँ पे भी अपना संस्कृति को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। वो कैरेबियन कंट्रीज़ में जाते हैं, वो सूरीनाम में जाएं, ट्रिनिडाद में जाएं, टोबैगो में जाएं, या आप देखिए नीदरलैंड में जाएं। और हमारे देश बिल्कुल हमारे बगल में, जहाँ से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, नेपाल में भी भोजपुरी आज तीसरी भाषा के रूप में उपस्थित है। भारत में जनगणना हुआ, आपको पता ही होगा, 2001 के जनगणना में भोजपुरी तकरीबन 4 करोड़ लोगों की भाषा थी जिन्होंने अपना
रिटर्न किया लिंग्विस्टिक सर्वे के अंदर। जी। और जब 2011 की जो जनगणना हुई और लैंग्वेज के रिटर्न की बात हुई तो भोजपुरी 5 करोड़ 10 लाख से ऊपर बोलने वालों की संख्या हो गई। तो आप संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं जुड़ गई। आपको पता ही होगा, शुरू में 14 थी, 67 में सिंधी जुड़ी, 71 में आप नेपाली, कोंकणी और एक और भाषा जो है जुड़ी। उसके बाद आप देखिए 94 में जो है जो संविधान का 92वां जो संशोधन हुआ था उसमें संथाली और आपको बोडो, मैथिली हो गया, इन 4 भाषाओं को वहाँ पे जोड़ दिया गया और डोगरी, इन 4 भाषाओं को। तो आप देखिए कश्मीर की 3 भाषाएं हैं, उर्दू भी हैं, कश्मीरी भी है और डोगरी भी है। तो भाषाओं को जब भारत में भाषा संबंधी कोई इतना स्पेशल किसी तरह का अभी तक नियम नहीं बना है, लेकिन जब भाषाओं का संवर्धन होना ज़रूरी है। आपने एक बात कही कि भाई भोजपुरी अलग कैसे है। मैं आपको एक रिसर्च की बात बताता हूँ। पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के हेड करते हैं प्रोफेसर गणेश देवी। तो गणेश देवी ने अभी रिसेंटली 4 साल पहले जब उनका एक पूरा डेटा आया, उन्होंने अपने लेवल पे करोड़ों रुपए लगा के एक भाषाई सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के अंदर में उन्होंने वो कहते हैं, और इसको आपने देखा भी होगा, भारत के नामी गिरामी चैनल के ऊपर भी आए थे, उन्होंने भी बोला वहाँ पे कि भोजपुरी इज़ द रोबस्टली ग्रोइंग लैंग्वेज। लेकिन उसके साथ तकलीफ़ क्या है कि अभी भोजपुरी जन जागरण अभियान हम लोग, जिसका मैं क्या अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने लगातार झारखंड सरकार से बात की। तो झारखंड सरकार के ने हमें वहाँ द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। लेकिन दुखद बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश इसके सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले वहाँ लोग हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट जो है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार एंड 16 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, उन्होंने रिटर्न दिया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं है। आपको और एक बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए बात कही थी। उन्होंने उन्हें 377 के तहत जो संसद में एक क्लॉज है, उन्होंने करीब तकरीबन 8 या 9 बार ये प्रश्न उठाया है जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने। ही वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्रियन हु हैज़ रेज्ड दिस क्वेश्चन फॉर द इंक्लूजन ऑफ भोजपुरी इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर, भोजपुरी के 8वीं सूची में ना शामिल करने का एक डर ये भी है कि कहीं हिंदी का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा? देखिए, ये एक बहुत काल्पनिक प्रश्न है जी। ये बहुत ही एक काल्पनिक प्रश्न है। हिंदी जो है आज पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत का विकास हुआ है, तो हिंदी आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। बिल्कुल। ये जो डर दिखाने वाली बात है वो एक सेक्ट है जो कि पैरासाइट होते हैं। भारत में एक सेक्ट है जो कि पैरासाइट है, पूरी तरह परजीवी है। वो एक डर दिखाता है। भैया, हिंदी का कहाँ डर है? किस यूनिवर्सिटी में, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और किस बाहर के विश्वविद्यालय में? आपको पता है बाहर के तकरीबन 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी के ऊपर रिसर्च होता है। वो क्या मॉरिशस हो, जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, उस ग्रोथ के पीछे हिंदी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वैसे मुझे भारत की तमाम भाषाएं प्यारी लगती हैं, लेकिन हिंदी जो है, मैं कहता हूँ भोजपुरी जन जागरण अभियान के माध्यम से कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। केवल राजकाज की भाषा नहीं हो, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं हो, हिंदी मस्ट बी द नेशनल लैंग्वेज। लेकिन इसको एक छोटे से राजनीति में करके कि हिंदी की संख्या कम। एक बात बताइए, आप हिंदी जान गए, भूल जाइएगा, हिंदी नहीं भूलिएगा। तो अगर भोजपुरी को मान्यता मिल गई, मैथिली को मान्यता मिल गया, तो क्या हिंदी कमज़ोर हो गई? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी मैथिली जो थी आज तक कही जाती थी बोली है, और 94 में जब एक अमेंडमेंट होता है तो वो हो जाता है भाषा। तो भारत में बोली और भाषा में भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक रात में बोली भाषा बदल हो सकती है, बशर्ते कि उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए।
तो सर ये बताइए कि क्या अंग्रेज़ी के बढ़ते चलन से हिंदी ही नहीं बल्कि बाकी सभी जो भाषाएं हैं उसको दोयम दर्जे में ला दिया जा रहा है? क्योंकि सर हिंदी जो है सफलता के लिए हिंदी नहीं, अगर आपको सफल होना है तो आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी बोलना चाहिए, इस पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक प्रेजुडिस समाज के अंदर में एक प्रेजुडिस है कि एक नैरेटिव है कि अंग्रेजी जो बोलेगा वही सबसे ज्ञानी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हिंदी भी लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं जी। क्षमा कीजिएगा, कई लोगों को हिंदी के शब्दों का उच्चारण तक नहीं आता। लोग हिंदी के प्रति लापरवाह हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा के प्रति बेपरवाह मत बनिए, लापरवाह ना बनिए, उसको सीखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चलिए और आप खुद डिटरमाइंड होइए। आप खुद अपने को आश्वस्त कीजिए कि हमें हिंदी में काम करना है। देखिए, आपको खुद को अपने अंदर आत्मविश्वास करना पड़ेगा। क्यों हम अपनी भाषा को दोयम दर्जा का मानते हैं? लेकिन साथ में एक बात याद रखिए निधि, अगर अंग्रेजी हो, फारसी हो, हिब्रू हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा हो, उसके अंदर ज्ञान है ना, तो उसको सीखना चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगला कदम होगा इसको भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, वो क्या होगा? देखिए निधि, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग तो अहिंसा में विश्वास करते हैं और इस बात को मान के चलते हैं कि हमें सरकार से अपनी मांग बिल्कुल विनम्रतापूर्वक करनी चाहिए। अपने जो कि एम्पेरिकल डेटाज हैं उस डेटा को दिखाना चाहिए। हमने RTI लगाया, 350 RTI लगाई। सवाल का जवाब वही आता है कि अभी 38 भाषाएं पाइपलाइन में हैं जो कि तैयार हैं। आपको बताऊं, जब हम लोगों ने भोजपुरी के आंदोलन को 2003 से शुरू किया, तब हमारी मात्र 6 भाषाएं ही थी जो कि पाइपलाइन में थी। लेकिन वो 6 भाषा कालांतर में आते आते 38 भाषाएं हो गई। भाषाओं के प्रति लोगों में जागरण हुआ है। हर एक आदमी अपने क्षेत्र और भाषा के प्रति संजीदा हुआ है। हम लोग अभी 13-14 धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग धरना करेंगे। अभी किसान आंदोलन के लिए हमें अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उम्मीद है कि अनुमति मिलेगी। और जहाँ तक हमारा एक मानना है कि मैं बहुत उम्मीद से जीने वाला आदमी हूँ, पॉजिटिव नोट पे काम करता हूँ, सकारात्मक सोच है। सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार के पास मुझे विनम्रतापूर्वक बात रखनी है, सरकार के विचारों के साथ चलना है। और सरकार ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आज नहीं तो कल भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे। कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर जी। तो ये थे हमारे साथ संतोष पटेल जी, जिन्होंने बताया कि जो भोजपुरी जो सिर्फ एक बोली नहीं है, एक भाषा है और उस भाषा के लिए संतोष पटेल जी उस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में लाने के लिए, शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे फुटकर न्यूज़ पर। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।